राव जेटसी। देखो भाई हेडिंग डाल लो राव जेटसी। राव जेटसी जो है ना, उसके बारे में ये है, दो बातें लिखनी है। पहली बात लिखो राति घाटी का युद्ध। राव जेटसी का पहले पॉइंट लिखो राति घाटी का युद्ध। राति घाटी के युद्ध में राति घाटी के युद्ध में हुमायूं के भाई कामरान को, कौन है? हुमायूं का भाई कामरान को राव जेटसी ने परास्त किया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखो, राव जेटसी ने परास्त किया। अब ये जो अपने को कैसे पता चलेगा भाई राव जेटसी ने परास्त किया था कि युद्ध हुआ था, कैसे पता चला अपने को? तो कहां से पता चला? अरे बीठू सुजा की राव जेटसी रो छंद, उससे तो पता चला है ना। तो लिखो स्रोत, और स्रोत में लिख लो राव जेटसी रो छंद। स्रोत क्या है? राव जेटसी रो छंद। कोष्टक में डाल लो सन, कोई पूछेगा नहीं पर फिर भी डाल लो। 1534 युद्ध हुआ है ना, राति घाटी का युद्ध। हुमायूं के तीन भाई थे, हुमायूं कुल 4 भाई थे। तो उनमें मतलब 4 मुख्य भाई थे। उनमें एक था हुमायूं खुद, एक था कामरान, एक था अस्करी, और एक था कौन था? हिंदाल। और उनमें से कामरान जो है ये राति घाटी में युद्ध लड़ने आता है किससे? राव जेटसी। और राव जेटसी इसको घसीट घसीट के मारता है, तो राव जेटसी जीत जाता है। अब राव जेटसी को घसीट घसीट के मारेगा मालदेव। कौन? लिखो अगर कौन सा युद्ध हुआ था? हाँ शाबाश। तो अगला लिखो पाहेबा साहेबा का युद्ध। देखो भाई ये है पाहेबा, और इसके साथ में ही लिखो क्या? साहेबा। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ, और ठीक है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल युद्ध याद रखो। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा कि पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। ठीक है, तो लिखो राव मालदेव ने राव जेटसी को परास्त करके मार दिया, खत्म ही कर दिया। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। राव जेटसी कहते हैं बहुत बहादुरी से लड़ा था। देखो अपने क्या समस्या थी, अपने मैंने आपको बताया था 2-3 चीजें थी। एक तो युद्ध से छोड़ के भागते नहीं थे कभी भी। दूसरी बात, युद्ध में अगर कोई निहत्था हो जाए ना, कोई दुश्मन, तो तुरंत उसको निकाल के अपने के रोक, अपने रथ में से तलवार निकाल के ले ये पकड़, अब लड़। ठीक है, इस तरह दिन अस्त हो गया, अगर सूर्यास्त हो गया, दिन ढल गया, तो अगर उसकी गर्दन पे भी तलवार है ना, दुश्मन की गर्दन पे तलवार है अपनी, और दिन छिप गया, तो कहेंगे जा कल आना तैयार होगा। तो ये अपने रहता था सिस्टम, नियम थे भाई। हर किसी की अपनी संस्कृति होती है, इसमें सही गलत वाली बात नहीं है। हर किसी का क्या होता है, अपना कल्चर होता है।
जिस तरह की संस्कृति होगी उस तरह के गतिविधियां होंगी। अपनी गतिविधियां ये थी, महिलाओं को बच्चों को कभी हाथ नहीं लगाते थे, युद्ध में महिलाओं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाँ, बाद में करने लग गए थे कुछ। बाद में क्या है कि बाहर से जो विदेशी आक्रमण हुए तो उनकी और अपनी संस्कृति घुल मिल गई, और घुल मिल गई तो फिर बाद में अपने वाले भी दुष्ट होने लग गए, उनके भी ये चीजें आने लग गई कि ठीक है भाई। तो अमर सिंह ले आया था रहीमदास जी के परिवार को, जो फिर महाराणा प्रताप ने वापस भेजा। ठीक है, लिखो अगला, लिखो कल्याणमल। कल्याणमल, कल्याणमल, राव कल्याणमल। पहली बात लिखो, कल्याणमल के, देखो कल्याणमल के बारे में दो बातें लिख लो। एक तो खानवा के युद्ध में भाग लिया, कल्याणमल नाम तो लिख दिया ना, क्या किया, खानवा के युद्ध में भाग लिया। ठीक है, एक बात लिखो कि गिरी सुमेल के युद्ध में भी, अब सोचो दिमाग लगाओ कि गिरी सुमेल के युद्ध में तो क्यों भाग लिया और खानवा में क्यों लिया, बताओ। दोनों आप दिमाग लगाओ, जो सही दोनों बताया जाएगा मैं समझूंगा। आरएस मटेरियल है वो, उसको आरएस की तैयारी अभी से करनी चाहिए। हाँ, कौन से वाले में, गिरी सुमेल के युद्ध में तो इसलिए भाग लिया क्योंकि शेर शाह के पक्ष में युद्ध लड़ा। और शेर शाह के पक्ष में युद्ध क्यों लड़ा, क्योंकि मालदेव ने राव जेठ सिंह को मार दिया था युद्ध में। तो राव जेठ सिंह का पुत्र कौन है, कल्याणमल। तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तो कौन सा युद्ध लड़ा इसने, गिरी सुमेल का। किसके पक्ष में, शेर शाह के पक्ष में। तो लिखना, डैश लगा के लिखो, शेर शाह के पक्ष में। गिरी सुमेल वाले में क्या लिखोगे, शेर शाह के पक्ष में। और दूसरा लिखो खानवा वाला, पाती परवण के लिए। वेरी गुड। अरे ये यहाँ से 4-5 ऑफिसर बनेंगे मुझे लग रहा है निकट भविष्य में, यहाँ से 4-5 ऑफिसर। खानवा के युद्ध में पाती परवण के कारण, किस कारण, पाती परवण, पाती परवण जानते हो ना। और पाती परवण के लिए किसके पक्ष में भाग लिया, राणा सांगा के पक्ष। गुड, लिख दो फटाफट। अब एक चीज और लिख लेना, कल्याण सिंह जो है ना, ये कल्याण सिंह के, और कल्याण सिंह के दो पुत्र हैं। कितने हैं, एक पुत्र का नाम क्या है, राय सिंह, जो कि बीकानेर के महानतम शासक हैं। और एक पुत्र का नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान। नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। देखो पृथ्वीराज राठौड़ जो है ना, वो तो बन गए कवि, उनको लिखने का, कविताएं करने का, साहित्य का इसमें रुचि थी, तो वो तो क्या बन गए, कवि। पृथ्वीराज राठौड़ कवि बन गए, और राय सिंह जो है वो बना राजा। तो लिखो, इनके दो पुत्र थे, कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह, दो पुत्र राय सिंह। और राय सिंह के कोष्टक में क्या लिखोगे, शासक। राय सिंह क्या बना, शासक, या फिर लिख दो उत्तराधिकारी। ठीक। और पृथ्वीराज राठौड़ के कोष्टक में क्या लिखोगे, कवि। तो आपको कल्चर वालों ने बताया होगा, या फिर बताएंगे वो कि आपको कि पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी री, है ना, बेली किशन रुक्मणी री नाम का क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। तो लिख दिए। अब लिखो राय सिंह। राय सिंह लिख दो।
राय सिंह के बारे में एक दो बातें लिख दो। अकबर के सेनापति के रूप में कई युद्ध लड़े। अकबर के सेनापति के रूप में अनेक युद्ध लड़े। और अगला लिखो, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। जूनागढ़ पता है ना? तो जूनागढ़ जो दुर्ग है ना बीकानेर का, आपने पढ़ा ही होगा इसमें। अच्छा, आपके तो दुर्ग भी कंप्लीट हो गए ना? हाँ, गुड। तो जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया है? महाराजा राय सिंह ने। और जूनागढ़ में क्या खास बात है बताओ? बिना चूने पत्थर क्यों हुआ है? अरे जूनागढ़ को लालगढ़ पहले से लाल पत्थरों से हुआ है, ठीक है, गुड। जूनागढ़ को क्या कहते हैं? लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ भी कहते हैं। तो लिखो, लालगढ़ भी कहते हैं। और इसमें भांडाशाह जैन मंदिर भी लिखा होगा। इस दुर्ग के अंदर भांडाशाह जैन मंदिर नहीं लिखाया? मंदिरों में लिखाएंगे वो, ठीक है। अपने तो क्या याद रखोगे? राय सिंह ने क्या बनवाया? ठीक है। और इसमें लिखो फिर जूनागढ़ प्रशस्ति। अब सोचो, जूनागढ़ प्रशस्ति को कोष्टक में ऑब्लिक करके लिख देना। भाई जूनागढ़ प्रशस्ति जो है ना, राय सिंह ने बनवाया जूनागढ़। जूनागढ़ में एक लगवाया भाटा, और भाटे में खुद की क्या लिखवाई? प्रशस्ति बोले तो प्रशंसा। तो किसकी है ये? इसलिए इसको और क्या कहते हैं? बात समझ में आई? और राय सिंह प्रशस्ति को लिखने वाले का नाम क्या है? जयिता। एक जैन मुनि थे जिनका नाम क्या था? विद्वान थे मतलब, जिनका नाम था जयिता। तो जयिता ने क्या लिखी? राय सिंह प्रशस्ति। फिर महाराजा राय सिंह ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी, वो आपके काम की तो नहीं है पर लिख लो। पुस्तकें, क्या लिखोगे? पुस्तकें। पहले लिखो राय सिंह महोत्सव। हाँ, राय सिंह की, मैं राय सिंह की पढ़ रहा हूं। पहले लिखो राय सिंह महोत्सव, राय सिंह का महोत्सव। एक लिखो वैद्यक वंशावली, राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। जल्दी हाथ चलाओ रे, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? लिखो फटाफट। एक लिखो बाल बोधनी, बाल बोधनी। देखो, ये बाल है और ये है बोधनी, ठीक। एक लिखो राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। एक लिखो वैद्यक वंशावली, वैद्यक वंशावली, ठीक है। अच्छा, जसवंत सिंह की पुस्तकें याद हुई क्या? बोलो। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार। वेरी गुड। अजीत सिंह की बताओ। दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दोहा और गुण सागर। शाबाश। नहीं, अब मुझे ये तो भरोसा है कि इस बैच में से ये बीएड एसटीसी फेस्टीसी सारे निकल जाओ, लेकिन इस बैच में से 10-5 जो है वो अधिकारी कम से कम बनेंगे। अधिकारी बीएड पीएड तो निकल जाओ सारे, एसटीसी भी सब हो जाओगा, सबका ही हो जाएगा, लेकिन अधिकारी कितने बनेंगे? कम से कम 10-5 अधिकारी बनेंगे। क्यों मेहनत कर रहे हो साथ साथ? गुड। लिखो लिखो, लिख लिया?
क्योंकि जिस उम्र में आप इतना जानते हो ना, उस उम्र में तो हमको यही पता नहीं था कि राय सिंह नाम की चिड़िया है कहाँ, कौन है ये राय सिंह। भाई देखो, ऑफिशियल कॉल है, जरूरी चुपचाप रहना। सर इसको काट देना, फोन ही कट गया। 1 मिनट का कर लेता हूँ, है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताइए तो कौन कौन सी हुई राय सिंह की? राय सिंह महोत्सव, बाल बोधनी और वैद्यक मंच। तो राय सिंह ने एक महोत्सव बनाया, महोत्सव का आयोजन किया। राय सिंह ने क्या किया, एक महोत्सव का, और उसमें सारे बाल बुला लिए, बच्चे, बाल बच्चों को उसमें बुला लिया, और फिर उनको वैद्यों से क्या करवाया, दिखवाया। भाई वैसे तो बच्चे डरते हैं ना कि इंजेक्शन लग जाएगा। फिर उसने महोत्सव बड़े बढ़िया महोत्सव का आयोजन किया। तो सारे बच्चे सोचो भाई बढ़िया त्योहार हो रहा है कोई, है ना, शामियाने लगवा दिया सब, और सारे बच्चों के वैद्य बुला के टीके लगवा दिए। ऐसे याद कर लेना, दिमाग में चित्र बना लेना। ऐसी ऐसी मैं बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी ट्रिक बनानी पड़ती है याद करने के लिए, जिसका कोई, मैंने कल ही बताया था आप, मैंने एक ट्रिक बनाई थी भूगोल में याद करने, उड़ी दुर्गा महान बैल पर। क्या ट्रिक है? उड़ी दुर्गा महान बैल पर। अब उड़ी से मतलब है उड़ीसा और झारखंड। ये लोहे की खनिज, जो लोहा जहाँ मिलता है ना, ज्योग्राफी वाले कौन कौन है? हाँ, तो लोहे की पेटियां हैं ये। उड़ी दुर्गा महान बैल पर। उड़ी उड़ी मतलब उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्गा मतलब दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, महान मतलब महाराष्ट्र और गोवा पेटी, और क्या है, बैल पर, तो बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। याद हो गई ना। तो ऐसी चीजें याद होती हैं, ऐसे ट्रिक बनाया करो, याद क्या करो, जो भी आपको लगता है पढ़ना पड़ेगा। भाई आपको अच्छी तरह पता है कि काम तो करना ही पड़ेगा। अब रो रो के करोगे तो भी करना है, और हंस हंस के करोगे तो काम अच्छा होगा। मुझे कौन सा मजा आता है कि पढ़ने में? बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे दुनिया का सबसे घटिया काम लगता है पढ़ना। लेकिन अपने को पता है कि पढ़े बिना कुछ होगा नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। अभी ओटीपी मांग रहे हैं, पेमेंट तब मिलती है जब अपने सिग्नेचर हो जाते हैं, ओटीपी आता है अपने पास। यही अपने आप में खुशी की बात है कि सारे 30-35 टीचरों की पेमेंट कब मिलेगी, जब ओटीपी किसके पास आएगा। तो ये जो पल होते हैं ना, यही पल जिंदगी है, बाकी तो सब काटते हैं। लिखो, अरे जसवंत सिंह की याद रखना भाई, पूछते हैं अपरोक्ष सिद्धांत सार, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। अजीत सिंह को भी पूछते हैं गुण सागर, है दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण राग दूहा। कैसे भी याद करो, कैसे भी ट्रिक बनाओ। मैंने तो राय सिंह की ट्रिक बना रखी थी, आपके तो नहीं पूछेंगे राय सिंह, पर राय सिंह की ट्रिक मैंने बनाया। फिर राय सिंह ने एक महोत्सव, और महोत्सव में बच्चे बुलवा लिए, बच्चों के वैद्य से क्या लगवा दिए, तो राय सिंह महोत्सव, बाल बोधनी और वैद्यक। ऐसे कर लेना आप, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने तो अजीत सिंह का बना रखा था, वो क्लास में बताने लायक नहीं है। लिखो आगे, राय सिंह की बात लिखो। हाँ, राय सिंह में एक लाइन और डालो कि राय सिंह अकबर के समय, अकबर नहीं सॉरी, जहांगीर के समय, राय सिंह जहांगीर के समय, राय सिंह जहांगीर के समय अत्यंत शक्तिशाली मनसबदार था। अत्यंत, भाई ये पूछ लें आपसे प्रश्न कि भाई राय सिंह जो है, राय सिंह ने ये पूछेंगे कि जहांगीर के समय सबसे प्रमुख हिंदू मनसबदार कौन था, तो कौन था? राय सिंह। ठीक है, लिख लो, जहांगीर के समय सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? मान सिंह उस टाइम तक खत्म हो गया था, मान सिंह का प्रभाव बिल्कुल कम हो गया था, जयपुर वालों का प्रभाव बिल्कुल कम था, और बीकानेर वालों का प्रभाव उस टाइम पे क्या था? सबसे ऊपर। तो ठीक है, एक लाइन और डालो, जयसोम है ना, जयसोम किसका, कौन सा जयसोम? करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम वाला, वो इसी का दरबारी था, और रायता यहीं से फैलाया इसने।
राय सिंह के दरबार में से ही क्या फैलाया जयसोम ने? रायता। वो समेटते समेटते पागल हो गए। 7 साल में तो याद हुआ नाम। अच्छा 2-3 साल तक तो मैं ये ढूंढता रहा कि भाई इसका राइटर कहाँ है, राइटर कहाँ है, राइटर नहीं मिला मुझे। अभी बुक तो आती थी हर जगह कि करमचंद मनशोत कीर्तनम काव्यम, लेकिन इसका लेखक नहीं मिलता था। तो लेखक को ढूंढता रहा मैं, पैनोरमा में ढूंढा, नहीं मिला। फिर पैनोरमा में मिला, हाँ सॉरी, उससे पहले की जितनी भी किताबें पढ़ी उसमें नहीं मिला। फिर आखिरकार पैनोरमा में मिला। मैंने कहा ठीक, एच डी सिंह और चित्रा राव की पुस्तक है, ठीक है, अच्छी बुक है। लिखो, जयसोम राय सिंह का ही दरबारी कवि था। जयसोम किसका दरबारी था? राय सिंह का ही दरबारी था। पृथ्वीराज राठौर के बारे में बेली किशन रुक्मणी ने लिख लिया है। अगला राजा लिखो, कर्ण सिंह। महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह। लिखो, 2 बातें लिखो इसकी फटाफट। उपाधि जांगलधर बादशाह। देखो कर्ण सिंह जो है ना, इसने सबसे पहले उपाधि ली थी किसकी? जांगलधर बादशाह। देखो कर्ण सिंह के बारे में ये है कि जो आपके औरंगजेब आ गया था कर्ण सिंह के समय, ठीक है, तो चक्कर ये पड़ता था कि जब भी औरंगजेब जब भी आया है ना, तो औरंगजेबों के और राजपूत राजाओं के संबंध क्या हो गए थे? कटु हो गए थे, कड़वे हो गए थे। तो चाहे वो महाराज राज सिंह हो मेवाड़ में, चाहे वो जोधपुर में कौन हो, अजीत सिंह हो, चाहे वो जयपुर में कौन हो, सवाई जय सिंह हो, और चाहे वो कर्ण सिंह हो बीकानेर के, इन सब ने ही क्या किया? औरंगजेब का विरोध। क्योंकि औरंगजेब की नीतियां अच्छी नहीं थी। औरंगजेब की नीतियां कैसी थी? कट्टर धार्मिकता को ज्यादा महत्व दे रहा था, कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, और धर्म के नाम पर क्या कर रहा था? वो झगड़े कर रहा था, फसाद कर रहा था, जजिया कर लागू कर रहा है, मंदिरों को तोड़वा रहा है। तो इससे क्या होता था? सभी राजाओं के मन में औरंगजेब के प्रति क्या था? कठोरता थी, क्रोध था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर्ण सिंह को एक सेना के साथ औरंगजेब कहीं भेजता है। तो कर्ण सिंह का बिल्कुल मन नहीं था। मैं तो पता है जसवंत सिंह, जोधपुर वाला जसवंत सिंह, तो औरंगजेब के डेरे लूट लाट के। ऐसी स्थिति में कर्ण सिंह जो है, वो जब जंगल में अपने बियावान में घूम रहे थे, तो कर्ण सिंह के सरदारों ने कहा कि भाई हमारे बादशाह तो आप ही हो। तो इसने इसलिए उसी दिन उपाधि धारण की थी जांगलधर बादशाह। एक तो ये बात याद रखनी है कर्ण सिंह की। दूसरी बात आपको अच्छी तरह पता है कि 1644 में क्या लड़ी थी? मतिरे की राड़। वो जो तरबूजे वाला युद्ध हुआ था ना, खरबूज क्या होता है वो? तरबूज, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन वाला जो युद्ध लड़ा था वो किसने लड़ा था? कर्ण सिंह। एक ही याद। अच्छा, खरबूजे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? केवल मेलन कहते हैं, हाँ? मस्क मेलन। तो मस्क मेलन तो वाटरमेलन को भी कहते हैं। चलो इसको ढूंढ के लाना, ये होमवर्क है तुम्हारा। तो इस तरह से कर्ण सिंह ने क्या है, एक मतिरे की राड़ भी लड़ी थी। एक बात यह है कर्ण सिंह के लिए, कर्ण सिंह के दरबार में बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े, मतलब मोबाइल का टावर होता है ना, इतने बड़े, बहुत बड़े विद्वान थे। और उन विद्वान का नाम क्या था? गंगानंद मैथिल। ये याद रखना, पूछते हैं, गंगानंद मैथिल। और गंगानंद मैथिल ने 2 पुस्तकें लिखी थी, काव्य कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। डाकिनी, ठीक है, वो वाली, वो डाकिनी नहीं है ना, डाकिनी। डाकिनी मतलब डाक होती है ना, पोस्ट। लिखो तो 3 बातें लिखो फटाफट। कर्ण सिंह, उपाधि क्या लिखोगे? जांगलधर बादशाह। दूसरी बात लिखो, मतिरे की राड़ लड़ी। तीसरी बात लिखो, स्वयं ने साहित्य कल्पद्रुम। स्वयं की पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य कल्पद्रुम। ये तो है खुद की पुस्तक, और इनके दरबारी का नाम है गंगा नंद मैथिल। और गंगानंद मैथिल ने 2 पुस्तकें लिखी हैं,
एक पुस्तक का नाम है कर्ण भूषण, क्या नाम है, और एक पुस्तक का नाम है काव्य डाकिनी, मतलब काव्य की क्या है ये, डाक। लिखो, लिख लोगे ना, अब तो लिख लो फटाफट, अपनी भाषा में लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो। लिख दिए? हाँ, पुस्तकें हैं ना, गंगानंद मैथिल कर्णभूषण की दरबारी विद्वान थे, उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, कर्णभूषण और काव्य ढक। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया? ऐसे इशारों में लिख लिया करो, पूरी भाषा लिखने की क्या जरूरत है। समझदार के लिए क्या काफी होता है, इशारा। चलो अगला लिखो, महाराजा अनूप सिंह। लिख लिया सबने? हाथ खड़े करो, किस किस ने नहीं लिखा है अभी भी? लिख लिया ना सबने? चलो लिखो फिर, महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह की भी 2 बातें लिखेंगे। पहली बात लिखें, उपाधि थी इनकी अनूप सिंह, और अनूप सिंह की जो उपाधि थी ना, औरंगजेब ने इनको एक उपाधि दी थी, जिसका है उपाधि क्या थी, माही मरातिब, माही मरातिब। ठीक है, ये उपाधि याद रखेंगे। दक्षिण भारत में युद्ध किए औरंगजेब के लिए, दक्षिण भारत में भेजा था औरंगजेब ने, दक्षिण के क्या रहे थे, सूबेदार। कहते हैं कि अनूप सिंह जब दक्षिण में, औरंगजेब ने साउथ में भेज दिया था दक्षिण भारत में, तो एक बार अनूप सिंह को अपने मारवाड़ जैसी एक झाड़ी दिख गई। कहाँ पे, साउथ में। भाई वहां पे अलग वनस्पति होती है, सब जगह अपनी अलग वनस्पति होती है, साउथ की वनस्पति अलग और यहाँ की अलग, लेकिन कोई कोई चीजें तो एक जैसी मिल जाती है। तो मारवाड़ में एक झाड़ी होती थी, वो वहां में दिख गई अनूप सिंह को। तो अनूप सिंह उस झाड़ी से लिपट के खूब रोए कि मुझे तो औरंगजेब ने भेजा है, तू यहाँ क्यों आई है? मुझे तो औरंगजेब ने सेना देकर भेजा है यहाँ लड़ने, तू यहाँ क्या करने आई है, तू परदेश क्यों आई है? ठीक है, तो आप सोचो उस टाइम पे साधन नहीं थे, एक एक महीने की यात्राएं करके लोग कहीं जाते थे। आज की तो क्या है, साउथ गए, आज गए, रात को बैठे, 2 घंटे में साउथ पहुंचे, 1-2 दिन रुके, अगले दिन 2 घंटे में फ्लाइट पकड़ के आ गए। आजकल तो साउथ साउथ ही नहीं, साउथ छोड़ो, आप तो अमेरिका हुआ 2-3 घंटे पकड़ी फ्लाइट, अमेरिका गए। और लेकिन उस टाइम पे जब साउथ जाने का मतलब है कि 1.5-2 महीने तक तो आपको चलना पड़ेगा लगातार। दिन में आप चलोगे, रात में आराम करोगे, फिर आपके घोड़े थक जाएंगे तब रुकोगे, और ऐसे करके 1-2 महीने में तो पहुंचते हैं। और अगर वापस आना हो तो फिर 1-2 महीने चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, अफगानिस्तान जमरूद में किसकी मृत्यु हो गई थी, जसवंत सिंह जी की मृत्यु जमरूद में हो गई। बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिनकी मृत्यु अपने घर से दूर हो गई, फिर वहां से उनको लाते, तो लाने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। किसी डेड बॉडी को लाना हो 3-3, 4-4 महीने। अब अफगानिस्तान से लाओगे तो चलो ठीक है, अफगानिस्तान तो फिर भी नहीं, साउथ में कोई दूर मर गया तो वहां से लाने में तो बहुत टाइम लग जाए। तो लिखो अनूप सिंह, अनूप सिंह की उपाधि क्या है, माही मराठी। लिखो दक्षिण के सूबेदार रहे, दक्षिण के सूबेदार रहे। अच्छा, चित्रकला में आप पढ़ोगे क्या हो, दक्षिण भारत में युद्ध लड़े तो दक्षिण भारत में सूबेदार थे तभी तो लड़े ना। औरंगजेब ने क्या किया, इनको दक्षिण भारत का क्या बना दिया,
सूबेदार का मतलब होता है जो कि मुगल साम्राज्य जो है वो कई सूबों में बटा होता था। जैसे राजस्थान वाला भाग है ना, इसको कहते थे अजमेर सूबा, अजमेर सूबा कहते थे। बंगाल सूबा है, बिहार वाला है, मध्य भारत है ना, उत्तर पश्चिम है, ऐसे कई भागों में बटा हुआ था। तो प्रत्येक में ये तो है नहीं मुगल बादशाह जाएगा हर जगह, वो अपने सेनापतियों को सूबेदार बनाता था, मैंने पहले भी बताया। और जो बिल्कुल अपने आसपास वाला क्षेत्र है उसको क्या रखता था, खालसा, वो खालसा रह लेता है, वहां पे सीधा नियंत्रण, बाकी पे नियंत्रण कैसे, सूबेदार के मध्य। तो दक्षिण के सूबेदार रहे थे कौन, अनूप सिंह। टाइम होने वाला है, लिखो लिखो फटाफट लिखो, अनूप सिंह की दो बातें और लिखो। दक्षिण के सूबेदार रहे और माही मराठे की उपाधि थी। एक लिखो कि चित्रकला का स्वर्णकाल, बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल, ऐसे लिखो, बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल। अब देखो भाई, अनूप सिंह ने पुस्तकें लिखी हैं, तो मैं तुमको लिखा भी दूं, पर आज तक तो पूछी नहीं किसी ने, किसी भी एग्जाम में आज तक आई नहीं। मैंने भी पुराने पेपर देखे हैं तो आई नहीं है। इसलिए आप तो जसवंत सिंह, अजीत सिंह और राय सिंह भी छोड़ देना भले ही, पर जसवंत सिंह और अजीत सिंह की पुस्तकें याद रखें। फिर मेवाड़ में तो आपको पता ही है, महाराणा कुंभा की पुस्तकें, मंडन की पुस्तकें। मंडन का भाई कौन था, नाथा, नाथा की वास्तु मंजरी। मंडन के पुत्र का क्या नाम था, गोविंद। तो द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी और कलानिधि। क्या बात, तो होशियार हो गए सारे। तो अब तक तुमको मेवाड़ याद है क्या, ये तो कोई 10,000 साल पहले पढ़ा था अपन ने। चलो अच्छी बात। तो लिखो अनूप सिंह के बारे में, अनूप सिंह के दरबार में एक, अनूप सिंह के दरबार में एक विद्वान थे भाव भट्ट। तो लिखो दरबारी विद्वान भाव भट्ट। और भाव भट्ट ने अनूप नाम की कोई भी पुस्तक आ जाए तो समझ लेना किसने लिखी है, भाव भट्ट। एक पुस्तक का नाम लिख लो, अनूपोदय। अनूप का क्या हो गया, मैंने आपको एक अजीत सिंह के समय पे एक पुस्तक बताई थी, अजीतोदय, ठीक है, और वो लिखी थी जगजीवन भट्ट ने। जगजीवन भट्ट का ही भाईबंध है ये कौन, भाव भट्ट। और भाव भट्ट ने क्या लिखी, अनूपोदय। इसने अनूप संगीत विलास भी लिखी है, अनूपांकुश भी लिखी है, अनूप संगीत सार भी लिखी है। ऐसे करके इसमें जितनी भी पुस्तकें अनूप नाम जहां आ जाए वो किसने लिखी है, भाव भट्ट। इसलिए एक ही लाइन डाल लो कि दरबारी कवि कौन था, भाव भट्ट। जितने भी अनूप नाम से पुस्तकें आएंगी किसने लिखी है, अजीतोदय किसने लिखी है, जगजीवन भट्ट। राय सिंह की पुस्तकें, राय सिंह महोत्सव, बाल बोधनी और वैद्यक वंशावली, ठीक है। जसवंत सिंह की पुस्तकें, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार, गुड। और अजीत सिंह की पुस्तकें, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण रादुहा, गुण सागर, ठीक है ना। इनमें से आती, आरएस में पूछते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आती है, ये एसटीसी फैसटीसी में तो नहीं आएगी, इनमें नहीं आएगी। इनमें क्या पूछेंगे, इनमें तो कुंभा पूछे ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। ये हो गया अनूप सिंह। अगला लिखो, अनूप सिंह के बाद में आप, मेरे ख्याल से तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे गंगा सिंह लिखो, महाराजा गंगा सिंह। अच्छा गंगा सिंह, हाँ गंगा सिंह लिख लो, लेकिन एक एक नोट डाल देना ऊपर, जगह एक दो, एक दो लाइन की एक नोट डाल देना, महाराजा रतन सिंह। किसके महाराजा हैं, बीकानेर। महाराजा रतन सिंह के दरबारी, देखो नोट डाल के लिख लो एक, गंगा सिंह से पहले एक नोट डाल दो, महाराजा रतन सिंह के दरबारी, महाराजा रतन सिंह के दरबारी दयाल दास, महाराजा
रतन सिंह के दरबारी दयालदास ने क्या लिखा? दयालदासरी ख्यात। दयालदास ने दयालदासरी ख्यात दयालदासरी ख्यात नाम से बीकानेर का इतिहास लिखा। है ना। अब ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके काम की। बीकानेरी भुजिया है ना, बीकानेरी भुजिया, ये डूंगर सिंह था एक महाराजा बीकानेर के, डूंगर सिंह, उनके समय आई है। तो बीकानेरी भुजिया कौन बनाते हैं? डूंगर सिंह। एक महाराजा थे सूरत सिंह ने सूरतगढ़ जो है वो बसाया था। ठीक है, इस तरह से कई चीजें हैं, पर वो आपके काम की नहीं है। आप अभी काम की चीजें पढ़ो, हमने नहीं पढ़ी तो आपके किस काम की? भाई हम भी तो कुछ थोड़ा बहुत करके बैठे हैं, तो जब हमने ही छोड़ दी उन चीजों को, तो आप भी छोड़ दो, है ना। ये ध्यान रखना, इस कंपटीशन की लाइन में क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या छोड़ना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या, नहीं तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है। आपको क्या लगता है इतनी ये राजस्थान के इतिहास है ना, इस पे यहाँ से ढेर लगाओगे इतनी ऊंचाई तक तो हो जाएगी। इतनी किताबें हैं, कोई अंत नहीं है पढ़ने का, कितना ही पढ़ो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट। तो बीकानेर में ज्यादा कुछ नहीं है। अब लिख लो गंगा सिंह। रतन सिंह के बारे में एक लाइन नोट है ना, नोट लिख लिया ना आपने, एक लाइन और डाल दो कि इन्होंने कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। ये क्या है, अपने सभी सामंतों को लेके गए बिहार। हाँ, और बिहार में गया है, गया, अरे बिहार में गया है ना, गया, बोध गया, बिहार। तो बोध गया बिहार में इन्होंने, गया में जो एक नदी है उसमें सबको खड़ा कर दिया, सामंतों को। और क्या, हाथ में पानी लो, यहाँ सब ले लिया। कि अब कसम खाओ कि किसी भी सामंत के अगर बच्ची पैदा होती है तो उस बच्ची को मारोगे नहीं। तो सोचो उस टाइम पे 200, 250, 300 साल पहले उस व्यक्ति ने कितना अच्छा काम किया। तो एक लाइन डाल लो अगर कभी पूछ ले तो। रतन सिंह ने क्या किया था? कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। हाँ बिहार, अरे ये नहीं पूछेगा तुमसे बिहार, बस इतना याद रखो। कन्यावध की शपथ किसने ली थी? रतन सिंह। ठीक है, अब लिखो गंगा सिंह। देखो गंगा सिंह के बारे में ऐसे तो 50 बातें हैं। गंगा सिंह को एक दो चीजों के लिए याद करते हैं। गंगा सिंह एक तो महान ऐसा राजा था, बहुत सुधारक राजा था, सुधारवादी प्रवृत्ति का था। उसके टाइम पे अंग्रेजों ने जो है पूरे राजपूताना पे संधियां कर ली थी। अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर रखा था। तो अंग्रेजों का भी वो प्रिय था, अंग्रेज उससे सलाह लेते थे, विद्वान व्यक्ति था, अंग्रेज भी उसको बुलाते थे। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, अरे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद पेरिस समझौता हुआ था, शांति सम्मेलन हुआ था पेरिस, उसमें भी भाग लिया था इसने। तो महाराजा गंगा सिंह के बारे में कहते हैं कि बहुत ही विद्वान, इंटेलिजेंट और अच्छे सुधारक राजा थे। तो लिखो एक दो बातें लिखो गंगा सिंह जी के बारे में। महाराजा गंगा सिंह लिखो। महाराजा गंगा सिंह एक होशियार, बुद्धिमान एवं चतुर प्रशासक होने के साथ साथ सुधारवादी व्यक्ति थे। महाराजा गंगा सिंह एक बुद्धिमान और चतुर शासक होने के साथ साथ सुधारवादी व्यक्ति थे, सुधारवादी थे।
सुधार का मतलब होता है जो चली आ रही व्यवस्था है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करने वाले, जनता को अधिकार दिए उन्होंने। तो पहला पॉइंट लिखो, प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। बीकानेर में इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा बना दी। अभी बताऊंगा मैं, पहले लिखो प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। बीकानेर में क्या बना दी? प्रजा प्रतिनिधि सभा। ठीक है, प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई बीकानेर में, प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई। बीकानेर में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। देखो, बीकानेर में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। अगला लिखो, चीन के विरुद्ध बॉक्सर युद्ध में भाग लिया। चीन के विरुद्ध बॉक्सर, बॉक्सर जानते हो ना, बॉक्सिंग करता है वो, बॉक्सर युद्ध हुआ था। चीन के विरुद्ध बॉक्सर युद्ध में भाग लिया। फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, 10 मिनट ऊपर हो गई है। चीन के विरुद्ध कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? बॉक्सर। और लिखो, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय। अगला लिखो, ऊंटों की सेना, ऊंटों की सेना बनाई थी जिसको कहते थे गंगा रिसाला। क्या कहते थे? गंगा सिंह ने एक सेना बनाई थी जिसमें ऊंट ही ऊंट थे। अरे मतलब सैनिक भी थे पर घोड़ों की बजाय किस पे थे? ऊंटों पे। और ऊंटों की सेना थी इसलिए क्या कहा गया इसको? सेना कहते हैं रिसाला, तो गंगा रिसाला। अगला लिखो, गंग नहर का निर्माण करवाया। गंग नहर जानते हो ना? गंग नहर का निर्माण भी किसने करवाया है? गंगा सिंह जी ने। ऊंटों की एक सेना बनाई, गंगा रिसाला। ऊंटों की सेना जिसका नाम क्या था? गंगा रिसाला। ठीक है, और गंग नहर। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, क्या लिखोगे? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। एक्चुअली क्या था, राजाओं का एक समूह बनाया था, पूरे देश में जितने भी राजा है ना उनका एक समूह बनाया, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के क्या रहे? अध्यक्ष। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के क्या थे? चांसलर कहते थे अध्यक्ष को। अध्यक्ष लिख लो तुम तो। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के चांसलर, अध्यक्ष कौन रहे हैं? महाराजा गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के चांसलर कोष्टक में लिखो अध्यक्ष रहे। चांसलर भी लिख लो, कहीं चांसलर पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, और लिखो, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना? अरे गोलमेज सम्मेलन किस किस को पता है? हाँ गुड, क्या थे? कौन बताएगा क्या थे गोलमेज सम्मेलन? बताओ। अरे किसे कहते हैं गोलमेज सम्मेलन, यही बता दो। अरे गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें गोल मेज होती है, उसके चारों तरफ बैठ जाओ, यानी सभी बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं।
अब एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम देख रहे हो मैं तुमसे बड़ा बना हूँ जबरदस्ती, मैं यहाँ अलग मेज पे हूँ तुम अलग, और एक अपन सब गोल वाली बड़ी सी मेज लाए, चारों तरफ कुर्सियां लगा के बैठ जाए, तो क्या हो जाएगा, गोल मेज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, तो देखो तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया है इन्होंने। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे 1931-32 में, और तीनों में ही भाग लिया किसने, गंगा सिंह जी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस लिख लिया, गंग नहर लिख दी, प्रजाप्रतिनिधि सभा लिख दी, गंगा रिसाला लिख दी। एक लिख लो रोम नोट, रोम नोट, रोम नोट। रोम नोट क्या था एक्चुअली, ये इटली गए थे और इटली में इन्होंने एक पत्र लिखा, किसको लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारतीयों के लिए डिमांड की, राइट्स की, अधिकारों की मांग की, उस अधिकारों की मांग को ही लिखते हैं, कहते हैं रोम नोट। तो कोष्टक में लिख लो भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग। अधिकारों की मांग किससे करेंगे, ब्रिटिश सरकार से, तो भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग। आया ना मजा आज, दो लिख लिख के हैं, बढ़िया हो गया। भारतीयों के लिए क्या कर दी, अधिकारों की मांग, ये हो गया आपके रोम नोट। और तो क्या लिखोगे, देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है, रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है, ये बनवाया नहीं है, इनकी मरम्मत करवाई है, इनको आधुनिक स्वरूप दिया है। तो लिख लो रामदेवरा मंदिर, करणी माता मंदिर, इनका क्या करवाया, मरम्मत करवाई, इनको आधुनिक स्वरूप दिया। जो वर्तमान में जैसे दिखते हैं ना ये मंदिर, वो किसने बनवाए, गंगा सिंह। लिख लो करणी माता मंदिर तथा रामदेव मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया। क्या दिया है, आधुनिक स्वरूप दिया। इसके बाद में एक राजा और थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था, शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह जो है ना, उनके बारे में यही है, शार्दुल सिंह के बारे में एक ही बात लिखने में, शार्दुल सिंह ने राजस्थान का एकीकरण था ना, तो एकीकरण के समय राजा कौन थे, शार्दुल। तो लिख लो बीकानेर, इनके गंगा सिंह जी के पुत्र थे, तो गंगा सिंह जी के पुत्र थे, लिख लो शार्दुल सिंह। लिखने में नहीं आ रहा है क्या, ये है शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह किसके समय थे, एकीकरण के समय। अच्छा, एक इसके नीचे एक लाइन और डाल देना, सरदार सिंह। ये सरदार सिंह थे कब, 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, और लिखो तो और लिख लो डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह क्या लाए थे, बीकानेरी भुजिया, भुजिया का पहाड़ लगा दिया, बीकानेर पहाड़, बीकानेरी भुजिया का क्या बना दिया, डूंगर, ऐसे याद कर लेना। बीकानेरी क्या लाए थे, भुजिया। ठीक है,